ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज आगमन का दूसरा रविवार है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ। आज का पहला पाठ हमें बताता है कि यरूशलेम ईश्वर की महिमा का वैभव देखेगा। दूसरा पाठ फिलिपियों के लिए लिखे संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जिन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वह उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। सुसमाचार पाठ। संत लूकस से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यूहन्ना बपतिस्ता ने जॉर्डन के क्षेत्र में पश्चाताप का प्रचार किया और बपतिस्मा दिया। बारूक से लिया गया पहला पाठ हमें निर्वासितों के जेरूशलेम और इस्राएल में लौटने और परमेश्वर के मार्गदर्शन और दया के वादे के बारे में बताता है। भविष्यवक्ता यरूशलेम को संबोधित करता है, जिसे बेबीलोनियों ने नष्ट कर दिया था और खंडहर में छोड़ दिया था। भविष्यवक्ता यरूशलेम से कहता है कि अपने दुख और कष्ट के वस्त्र उतार दो और हमेशा के लिए परमेश्वर की महिमा की सुंदरता पहन लो। भविष्यवक्ता वादा करता है कि परमेश्वर दया और धार्मिकता के साथ इस्राएल का नेतृत्व करेगा। वह यह भी वादा करता है कि परमेश्वर पृथ्वी पर हर राष्ट्र को इस्राएल की महिमा दिखाएगा। दूसरे पाठ में संत पौलुस फिलिपियों के कलीसिया के प्रति अपने प्रेम और उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं को व्यक्त करता है कि वे सुसमाचार के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। वह प्रार्थना करता है कि फिलिपियों का प्रेम, ज्ञान और अंतर्दृष्टि में बढ़ेगा और वे मसीह के दिन शुद्ध और निर्दोष होंगे। वह घोषणा करता है कि परमेश्वर उसके द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम को पूरा करेगा और विश्वासियों को महिमा में लाएगा। संत लूकस से लिया गया सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं और इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं: पश्चाताप, बपतिस्मा, परमेश्वर का वचन, मसीहा और मसीहा की वापसी की तैयारी। यूहन्ना उपदेश देते हैं कि पश्चाताप स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है और इसमें व्यक्ति के मन और हृदय को बदलना शामिल है। पश्चाताप का बपतिस्मा पापों से मुक्ति की ओर से ले जाता है। मानव साम्राज्य और परमेश्वर के शासन के बीच अंतर। इस अंश में शासकों की एक सूची शामिल है, जिसमें शाही, क्षेत्रीय और धार्मिक अधिकारी शामिल हैं जो परमेश्वर के शासन के साथ तुलना करते हैं। परमेश्वर का वचन सम्राट तिबेरियुस या काइफस जैसे अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों के बजाय जंगल में यूहन्ना के पास आया। लूकस यह स्पष्ट करता है कि मसीहा सभी लोगों के लिए उद्धारकर्ता होगा, न कि केवल यहूदी लोगों के लिए। लोग पश्चाताप करके और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध होकर मसीहा की वापसी की तैयारी कर सकते हैं। आइए हम अपने पापों का पश्चाताप करें और अपने तौर तरीकों में सुधार करें, ताकि हम क्रिसमस पर यीशु को अपने दिलों में ला सकें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारे पापों को क्षमा करें और सभी बुराइयों का विरोध करने की हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। आमीन।